नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे पन्ना की, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां ग्राम पंचायत मऊ में सरपंच राजेश साकेत और सचिव ममता सिंह पर जनता का गहरा आक्रोश देखा गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। पन्ना में आनंद उत्सव हायर सेकेंडरी स्कूल बघवार कला में आयोजित किया गया, जिसमें बघवार कला संकुल के बड़ा गांव, खेरू और पिपरिया कला के छात्र छात्राओं और शिक्षक उपस्थित रहे। छात्रों ने दौड़, जंपिंग, कुर्सी बैट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दफ्ती, पानी, पेन आदि पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नागरिक दिल्लीपत लोधी ने की। आयोजन ग्राम पंचायत बघवार कला द्वारा किया गया और संकुल प्राचार्य शाकिर अली सैयद ने सभी अतिथियों, शिक्षकों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। पन्ना से सीनियर संवाददाता लखन साहू की रिपोर्ट। जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत मऊ में सरपंच राजेश साकेत और सचिव ममता सिंह पर जनता का गहरा आक्रोश देखा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी तालाब की मिट्टी गहराईकरण के नाम पर बेची गई, ग्लेबल रोड और मुक्ति धाम गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाए गए, मनरेगा और अन्य फंड गलत खातों में भेजे गए, जबकि सामुदायिक भवन का ताला बंद और ग्राम सभा कभी नहीं बुलाई गई। वार्ड 12 के पंच और स्थानीय नागरिकों ने मीडिया को बताया कि भ्रष्टाचार और फंड गड़बड़ी के मामले की जांच कर सरपंच एवं सचिव पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा वे धरना प्रदर्शन कर मजबूर होंगे। सचिव ममता सिंह और सरपंच ने तालमेल न बनने का हवाला देते हुए कार्य न होने की बात कही, लेकिन राशि के उपयोग पर विवाद बना हुआ है, जिससे जनता की शिकायतों की पुष्टि होती है। नाम क्या लिखते हैं आप? विनय शर्मा। भाई साहब, आपके ग्राम पंचायत की स्थिति के संबंध में क्या कहना है आपका? स्थिति तो बहुत ख़राब है हमारे ग्राम पंचायत की। अभी गत दिनों अभी ये रोड तो आपके सामने ही पड़ी है, लगभग 5 साल पहले से बनी हुई रोड है। 3 वर्ष इस पंचवर्षीय के भी हो चुके हैं, इस सरपंच को भी, लेकिन हमारा आवागमन पूरी तरह से ध्वस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं भी बात रखो, टाल मटोल करके उसे हटा ही दिया। अभी बीच में भी इसका निर्माण मई जून में कराया गया, बता दें। नहीं कराया गया, इसके ऊपर मरम्मत कराई गई है। यही 2-3 टाली ला के जब हम लोगों को चलने में दिक्कत हुई, बरसात हुई, पानी गिर गया तो निकलने में समस्या हुई, तो हम लोगों ने सरपंच से कहा तो उसने यहाँ लाकर 2-3 टाली ये गिट्टा बोला CRM डलवा रहे हैं। अब हम लोग जानते भी CRM का मतलब क्या होता है? अब ये तो नहीं जानते। वो कोई बजरी टाइप की होती है, ये मुरुम आपकी, तो मुरुम न डला करके बड़े बड़े ढोका डलवा दिया गया। निकल भी नहीं सकते। हम लोगों की स्थिति ये बन गई है कि अभी कुछ अपने से इधर उधर करके हम लोग हटा दिए हैं तो निकल सकते हैं, बाकी निकलने के लिए हमारा रास्ता इतना ही नहीं। इसके बाद ये देखा जाए PCC रोड, PCC का पूरा पैसा खा लिया गया है। ये रोड आज तक निर्माण नहीं हुई। किसी से बात करें सरपंच में तो कोई दम ही नहीं है। वो बोल देता है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। आ जाओ, आ जाइए आप, आ जाइए। किसी भी प्रकार की कोई हम लोगों को यहाँ सुविधा नहीं है, केवल पैसा खाया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो ग्राम पंचायत भवन का निर्माण होता चला जा रहा है, ये ग्राम पंचायत के भवन निर्माण के संबंध में क्या कुछ कहना है आपका? ग्राम पंचायत भवन भी वो अपने ही अस्तित्व में निर्माण करा रहा है। उसमें किसी भी, मैं वार्ड का, यहाँ वार्ड क्रमांक 13 का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, वार्ड का पंच हूँ, लेकिन हम लोगों की किसी भी प्रकार से कोई राय नहीं ली गई है। अपने से वो निर्माण करा रहा है। वो भी वार्ड क्रमांक 1 में जाके, जहाँ से बताइए कि हम लोग वार्ड क्रमांक 13 के लोग हैं, वार्ड क्रमांक 10 है, 11 है, 12 है, हम लोग काफ़ी दूरस्थ हो जाते हैं वार्ड क्रमांक 1 से, लेकिन कोई भी बात रखो तो वो सुनने को तैयार नहीं है। भाई ऊपर तक उसकी पकड़ बना लेता है, ऊपर से ही काम हो जाता है। हम लोग जान ही नहीं पाते कि काम क्या चल रहा है। आज दिनांक तक हम लोग यहाँ पर तालाब का गहरीकरण कराया गया जी कभी नहीं हुआ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, सरपंच महोदय मऊ से बोल रहे हैं? जी बताइए सर। राजेश साकेत जी? जी मैं वीरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार बोल रहा हूँ। सरपंच साहब कहाँ पर हैं इस समय? हम तो अपना सिरमौर पर बैठे, बताइए। अच्छा, मैं आपके गांव में हूँ। यहाँ की काफी जनता एकत्रित हुई है। आपके ये जो ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें काफी घटिया किस्म के सामान का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर जो रोडें बनवाई जा रही है, जो कुछ भी निर्माण हुआ है, यहाँ के लोग काफी आपत्ति लगा रहे हैं, कई विरोध जता रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है इसमें आपका? किस विषय है सर? पहली बात तो ये जो आपका ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो पहली बात तो ये आपके ग्राम पंचायत भवन का जो निर्माण हो रहा है,
जी, इसकी में ईंटा कहाँ की लगवा रहे हैं आप? इलाहाबाद। इलाहाबाद के तो ये लोग बता रहे हैं ईंटा है ही नहीं, ये तो आपके देहात की ईंटा है। जांच करवा लीजिए सर कि इलाहाबाद किस कैसे नंबर नहीं की है? कौन सा है। कितने नंबर की है? नंबर उसमें खुदा ईटा में लिखा हुआ नहीं, है। कौन नंबर है? 3 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर? ये 2 का है, लगभग लगभग 2 का है। 2 का है। अच्छा, ये लोग तो ये जो बालू गिराई गई कहाँ की बालू है? सोन नदी का। सोन नदी की बालू है। जी, ये जो आपके ये मुरुम वगैरह गिरी हुई है, ये मुरुम तो 10 को दबाया गया है, तो वो ये तो जो आपके जुड़ाई हुई है तो इसमें डस्ट द्वारा ये जो खुरो निकल रहा है, ये लोग खोद रहे हैं, हाथ से वो खोद रहे हैं। वो बारू दिखाई दे रहा है भाई, तो कल के जुड़ाई है, जब पकेगा नहीं, पानी इधर पड़ेगा इधर इधर तो वाला होगा। भी भाई साहब, इधर वाला भी आपकी जुड़ाई की गई है, जो कि कहीं जुड़ाई की की भी गई है अभी 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 आपका जो है तो सिंचाई भी नहीं हुई सुनिए है, ढलाई सुनिए भी नहीं की सुनिए, गई है। परसों उसका जुड़ाई हुआ है। अब कल तराई कल रिंग बांधे उसमें अभी। और ये जो आपके छड़ कितने सूत के लगाना चाहिए, कितने सूत के लगाए जा रहे हैं? ये सर, ये तो सामने दिख रहा है आपके। हाँ तो दिख ही हाँ, रहा है ना सर, वो तो सामने दिखा रहा है, जो इंजीनियर साहब जो बोले वही डल रहा है। हेलो हाँ सचिव महोदय जी, जी ममता सिंह जी, जी मैं वीरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ, पत्रकार जी। जी जी अरे आपके गांव में आए हुए हैं, यहाँ तो काफी जनता एकत्रित है, आपका बड़ा विरोध हो रहा है कि काम नहीं कराया गया है, ये काफी भ्रष्टाचार का काम है, और ये जो निर्माण हो गया है आपके यहाँ का, तो ये बारू है, ये मिट्टी है, ये ईंटा लोकल है, इसके नीचे बारू बिछाई गई, मुरुम बिछाई गई, और ये रोड का निर्माण कुछ रोड का निर्माण हुआ है जिसमें गिट्टे उट्टे काफी पड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है इसमें? हो गई, ये पुराने काम है, अभी हम लोग नया उसका नहीं कराए, उसका मूल्यांकन हो गया है, पुराने काम है। नहीं तो आप इसमें मऊ में कब ज्वाइन की हैं आप? 2022 में। 22 में मऊ में आई हैं। जी ये अभी जी लोग बता रहे हैं कि अभी मई या जून में इसमें जो कि सीएम सीजीएच के द्वारा है कुछ वो आपके बजरी या कुछ और मिलाकर के भी डालना था, जो बड़े बड़े ढोका डाले गए हैं। नहीं, उसमें पड़ेंगे, पहले उसमें गड्ढे थे तो उसमें वो डलवाए हैं, अब उसमें सीआरएम पड़ेंगे। सीएम ये तो 6 महीने से वो बोल रहे हैं कि 6 महीने से पहले डाला गया है, इसका पैसा निकाल दिया गया है। उसका अभी पैसा वैसा कुछ नहीं निकला है, मनरेगा का अरे काम है। मैडम, एक चीज और आ रही सामने उभर के, आरटीआई के तहत आप जानकारी नहीं दे रही, क्यों? वो मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो 6 गई। महीने से तबीयत खराब है, 6 महीने से इन्होंने मेरे को निवेदन दिया, इन लोगों ने 6 महीने से आवेदन लगा कर, जो कि 1 महीने मिलना चाहिए, जो कि उस दिन जनपद सीओ की जो खबर भी चली है, तो यही चल रही थी, हम लोगों ने चलाया था कि आरटीआई के तहत लोगों को जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। जी जी, वो दे देंगे, हम बोले वो दीपक हैं, दीपक अग्नोत्री मांगे हैं। नहीं तो कब मतलब, तो 6वां महीना है, अपील किए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं बेचारे, क्या कैसा काम का भी आपके यहाँ का बड़ा लोचा पोचा दिख रहा है, बता रहे पैसा, यहाँ कई लोग काफी लोग इकट्ठा है। काम अभी जानते हैं, अभी हमारा सरपंच का भी बात था 3 साल से, तो काम कोई नहीं हुआ। जो रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी में मध्य देशीय अग्रवाल समाज 17 और 18 जनवरी को गांधी पार्क में 2 दिवसीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य विवाह योग्य युवाओं और उनके परिवारों को एक साझा मंच प्रदान करना है। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ग्वालियर संभाग के समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में निःशुल्क स्टॉल, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विशेष विवाह मार्गदर्शिका और सामाजिक संदेश दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र जैन और अन्य गणमान्य नागरिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मनीष जी, आपका क्या कुछ कहना है कि कुछ तैयारी है? जय श्री अग्रसेन, मैं मनीष गुप्ता, मध्य देशीय अग्रवाल समाज प्रचार मंत्री। जैसा कि सभी को विदित है, मध्य देशीय अग्रवाल समाज शिवपुरी द्वारा 17-18 जनवरी के सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। इसमें पूरी सारी तैयारियां चल रही हैं और लगभग सारी तैयारी हो चुकी हैं। भोजनशाला में भी तैयारी चल रही है, निःशुल्क काउंटर भी लगाए गए हैं समाज के द्वारा, और महिलाओं के द्वारा भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी का आयोजन है। इसमें अन्य जिले, अन्य सीमाएँ, जैसे महाराष्ट्र है, अपना बेंगलोर है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, सारे जगह से युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन के लिए डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है, पुस्तक का भी कंप्लीट हो चुका है, और सभी का सहयोग, समाज का सहयोग, सभी का सहयोग विशेष तौर पर रहेगा कार्यक्रम की। आपको 16 क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता। अच्छा सुमित जी, गांधी पार्क में जो तैयारी चल रही है, किस प्रकार की क्या तैयारी चल रही है? जी, हमारे यहाँ
मध्य देशीय अग्रवाल समाज का युवा युवती परिचय सम्मेलन 17-18 जनवरी को भव्य रूप में होने जा रहा है। उसी के प्रारंभ में हमारी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर निरीक्षण कर रही है, कोई कमी है, कोई व्यवस्थाओं के बारे में सब वो हम देख रहे हैं। और इस हमारे आयोजन में ये मान लो राजस्थान, यूपी, एमपी अपने मतलब ग्वालियर संभाग के बहुत से लोग इसमें शिरकत करेंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो हमारी युवक युवतियाँ जो हमारे विवाह योग्य हैं उनके लिए क्या है कि एक मंच से साझा करने का, परिचय करने का, मिलने का एक इससे वो हो जाता है कि इससे हमारा समाज एक दूसरे को मुलाकात हो जाती है। तो आजकल के जमाने में टाइम मतलब इतना नहीं है हर आदमी को कि वो कि घर घर जाकर मतलब अपने विवाह युवक युवतियों को मतलब यानी वो कर सके। कब है जी आपका परिचय सम्मेलन? ये हमारा 17 और 18 जनवरी को और अभी 17 इसके बाद अगर ऐसा लगा और हमको सबको सहयोग मिला और चाहेंगे लोग तो हम इसको एक आध दिन आगे ही बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी? इसमें एक तो हमारे समाज के लोगों ने फ्री स्टॉल लगाए हैं, खाने के, पीने के, चाय के, हमारे सब समाज के लोगों ने। और एक हमारे कुछ लोगों ने स्टॉल भी लगाए हैं इस टाइप के मतलब जो सामान के हैं। और हमारे जो पुस्तक वितरण होंगी उसके कूपन के सबके हमारे स्टॉल लगाएंगे। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी रहेंगी प्रोग्राम में, थोड़ा सा सांस्कृतिक गतिविधियाँ रहेंगी। महिला मंच जो हमारे महिला मंडल है उनके द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी, सामाजिक प्रस्तुतियाँ, सामाजिक संदेश दिए जाएंगे। हमारा इस अग्रवाल समाज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि एक मंच से हम जो नवयुवक अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन है, एक मंच से हम परिचय करा सकें, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ही है। अच्छा, आपका मुख्य अतिथि कौन है? हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, सांसद क्षेत्रीय आमंत्रित किया है हमने उनको, और माननीय हमारे विधायक जी देवेंद्र जी जैन। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।